Hi guys, my name is Thakur Abhishek Bobna. I am from Sri KJ Polytechnic, Bharuch. We are start EBC, Electrifications, Building and Complex. Chapter 1. Now we see टेस्टिंग ऑफ वायरिंग इंस्टॉलेशन. तो हम इसमें देखेंगे कि वायरिंग इंस्टॉलेशन का टेस्ट कैसे किया जाता है. फर्स्ट, टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ. तो इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस देखेंगे अर्थ और कंडक्टर के बीच में. इन दिस टेस्ट इट इज टू इंश्योर दैट इज नो सिग्निफिकेशन लीकेज करंट थॉट द इंस्टॉलेशन यूज टू थॉट आउट एन इंस्टॉलेशन. इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी लीकेज करंट ना हो. द इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट मस्ट बी मेड बिटवीन अर्थ एंड ऑल करंट कैरिंग कंडक्टर ट्विस्टेड टुगेदर एज इन द फिगर. तो जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है, इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट मस्ट बी मेड बिटवीन, ये इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस का टेस्ट करंट और अर्थ के बीच में किया जाता है. और इसके कुछ क्राइटेरिया है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. इसको फॉलो करने से हमें सेफ्टी भी मिलती है और सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी है. आइए देखते हैं. देयर आउटपुट टर्मिनल ऑफ द एनर्जी शुड बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मेन स्विच. जब हम टेस्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहले स्विच ऑफ होना चाहिए. दूसरा, ऑल लिंकेज एंड फ्यूज शुड बी इन द पोजिशन. और जितने भी लिंकेज और फ्यूज है सब पोजिशन में होने चाहिए, यानी ऑफ होने चाहिए. All linkage and fuse should be in position. Third, all switches included the main switch should be closed, that is on position. और जो हमारा मेन स्विच है और जितने सारे स्विचेस हैं सब ऑन पोजीशन में होने चाहिए. All lamps should be taken out. और जितने इसमें लैंप लगे हो तो उसे बाहर निकाला जाए, नहीं तो इसको शॉर्ट कर दिया जाए. शॉर्ट सर्किट द सॉकेट. और फिफ्थ पॉइंट भी ये है कि सॉकेट को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे. नेक्स्ट, कनेक्शन. अब है कनेक्शन की बारी, तो हम इसमें देखेंगे कौन सा वायर किस में कनेक्ट होगा. तो कनेक्शन एल टर्मिनल ऑफ द मेगर. जो एल टर्मिनल है उसको हम मेगर में कनेक्ट करेंगे और जो फेस वायर है उसको ई टर्मिनल में हम कनेक्ट करेंगे. रोटेट द हैंडल ऑफ द मेगर एट स्पीड 145 RPM. ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द डायल. तो जो मेगर की स्पीड है वो 145 RPM है. द रीडिंग ऑफ द मेगर शुड बी एज अंडर. द इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस शुड नॉट लेस देन 50 डिवाइड बाई द नंबर ऑफ आउटलेट एंड मेगा ओम. द मेगा 1 मेगा ओम. जो मेगर का रेजिस्टेंस है ओम 1 मेगा ओम से ज़्यादा रहता है. एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग पावर सर्किट शुड बी कीप ओपन. जब पावर टेस्टिंग करेंगे तो हमारा जो सर्किट वो ऑन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए. द रीडिंग ऑफ द मेगर शुड बी मोर देन 1 मेगा ओम. जो हमारे मेगर हमारा हमेशा 1 मेगा ओम से ज़्यादा रहता है. नेक्स्ट चार्ट, टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर. इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर के बीच में हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे. तो हमारा जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड न्यूट्रल फेस इन सिंगल फेस इंस्टॉलेशन एंड बिटवीन ऑल द पेयर्स पॉसिबल इन 3 फेस 4 वायर सप्लाई इज मेजर्ड. जो हमारा सिंगल फेस में होता है इसमें न्यूट्रल और फेस होता है. तो पॉज करना है. टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर. तो इसमें हम देखेंगे इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड न्यूट्रल इन अ सिंगल फेस इंस्टॉलेशंस एंड बिटवीन ऑल द पेयर पोजीशंस इन द 3 फेस 4 वायर सप्लाई इज मेजर्ड. इसमें ऐसा है कि जो हमारे इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस है वो न्यूट्रल और फेस के बीच में किया जाता है सिंगल फेस में, और 3 फेस 4 वायर के बीच में भी सेम ऐसा ही किया जाता है. इससे हमें ये मालूम चलता है कि जो एनी टू कंडक्टर शुड बी साउंड में, यानी कोई भी दो कंडक्टर इंसुलेटेड है या नहीं, और इसमें लीकेज करंट ना हो. एज पर आई रूल 48(1) द लीकेज करंट बिटवीन द कंडक्टर एंड अर्थ शुड नॉट बी मोर देन 1 ratio 5000 of the full load current.
आई रूल 48(1) के तहत लीकेज करंट कंडक्टर और अर्थ के बीच में एक रेशियो 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फुल लोड में। इसके भी कुछ क्राइटेरिया है जो हमें फॉलो करने चाहिए। रिमूव ऑल लैम्प फ्रॉम ईच पॉइंट। जब हम ये टेस्ट करते हैं तो सारा लैंप हमें रिमूव करना चाहिए, जितने भी पॉइंट है सब में से। रिमूव शॉर्ट फ्रॉम द 2-3 पिन प्लग सॉकेट। अगर कुछ प्लग सॉकेट में लगा तो उसे हमें बाहर कर लेना चाहिए। कनेक्शन एल टर्मिनल ऑफ मेगर टू फेस वायर एंड ई टर्मिनल ऑफ मेगर टू न्यूट्रल वायर। जो एल टर्मिनल है वो मेगर के फेस में कनेक्शन एल टर्मिनल ऑफ मेगर टू द फेस वायर इसको कट ऑफ करते हैं, ठीक है। कनेक्शन एल टर्मिनल ऑफ मेगर टू फेस वायर एंड ई टर्मिनल ऑफ द मेगर टू द न्यूट्रल वायर। एल टर्मिनल है उसे हम फेस में कनेक्ट करेंगे और जो ई टर्मिनल है उसे हम न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे। और रोटेट द मेगर हैंडल एट द स्पीड 145 RPM एंड ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द डायल। हमने ये पहले देखा कि जो मेगर का RPM स्पीड है वो 145 है। द रीडिंग ऑफ द मेगर शुड बी मोर देन 1 मेगा ओम, और ये हमेशा मोर देन 1 मेगा ओम जब में से ज़्यादा रहता है। टेस्टिंग ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ सिंगल पोल स्विच। इससे हमें ये मालूम चलता है कि हमारा सारा स्विच फेस में कनेक्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर हम न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं तो हमें डायरेक्ट शॉक लगने का चांस रहता है। तो हम ये देखते हैं। बाय दिस टेस्ट वन कैन वेरी पोलैरिटी ऑफ सर्किट कंडक्टर वेदर इट इज लाइव और न्यूट्रल। दिस टेस्ट इज कैरी आउट ऑफ फुलफिल द प्रोविजन of I rule 32(2) that all cut out switches single pole should be connection to live or phase wire and not on neutral। जैसे मैंने बोला वैसे इसके दो टेस्ट और हैं। द सप्लाई शुड बी मेड ऑफ, दूसरा द टेस्ट पोलैरिटी ऑफ 3 फेज स्विचेस, जैसे इस फिगर में दिया हुआ है। सारा टेस्ट ऑफ अर्थ कंटिन्यूटी पाथ, ये हमको बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। एज पर रूल इट मैंडेटरी दैट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल मेटल इनक्लोज ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस एंड स्विच गियर इन एनी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सो दैट इन केस ऑफ एनी लीकेज करंट मोर देन प्रोबल लिमिट अ पर्सन मे नॉट गेट शॉक्ड। तो हम इसमें देखेंगे कि कोई भी मेटल का एप्लायंसेस होता है, उसमें अगर फेस वायर टूट के अगर किसी मेटल बॉडी में सट जाता है तो हम उसे टच करते हैं तो हमें शॉक भी लग सकता है। इसके लिए हम इसे कंटिन्यूटी टेस्ट करके पता कर सकते हैं, और दूसरा इसको हम अर्थिंग कर देंगे तो हमें शॉक लगने का चांस बहुत कम हो जाएगा। अर्थ कंटिन्यूटी मस्ट बी चेक्ड इन एनी इंस्टॉलेशन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन Earth continuity must be checked in any installation. The electrical resistance between an earth electrode and any point on the earth continuity conductor in the completed installation should not exceed 1 ohm. जो कंटिन्यूटी टेस्ट है वो 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम इसलिए इसको करते हैं, ये किसी भी इंस्टॉलेशन में चेक करना चाहिए। The electrical resistance between an electrical electrode and any point on the earth continuity conductor in the complete installation should not exist on 1 ohm। जो हमारा अर्थ कंटिन्यूटी है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर इन कंप्लीट इंस्टॉलेशन शुड नॉट 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर रीडिंग earthing resistance is measured by means of the direct reading from test result. A previous test report is prepared in a standard test report format। और जो हम ये इंस्टॉलेशन करेंगे इसका रीडिंग लेंगे और स्टैंडर्ड रीडिंग से मैच करेंगे और इसका फॉर्मेट बनाएंगे। ओके, थैंक यू।